अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बिल्कुल यूनिक डिश बना रही हूँ और आज बना रही हूँ कोफ्ता भिंडी आलू। तो उसके लिए मैंने 1 पाव कीमा ले लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 ब्रेड का पीस लिया है मैंने, और 1 चम्मच या आधी चम्मच लाल मिर्ची ले लें। ये देखें, हाफ़ से ज़रा ज़्यादा है मिर्ची। और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला आधा चम्मच, नमक और धनिया हाफ़ चम्मच। ये सब मिक्स करके मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। ठीक है, आप इसको दूध में रोटी को डुबो के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसे ही मिक्स कर देती हूँ। वो पानी जो उसका होता है वो भी कीमे का खुश्क हो जाता है और कोफ्ते टूटते नहीं हैं। तो ये आप मिक्स करके इस तरह कोफ्ते बना लेना फिनिशिंग के साथ। और एक जगह में हल्की सी लाइट भिंडी मैंने फ्राई की है, और एकदम आप जला मत दीजिएगा इसको, बहुत हल्के हाथ से। ये देखें, ये भिंडी मैंने फ्राई कर ली। भिंडी फ्राई करने के बाद और एक जगह मैंने छोटे छोटे आलू काट के उबाल लिए हैं। अब ये तीनों चीज़ें मैंने तैयार की हैं और इसे मैंने अलग रख दिया है। इसमें मैं अब प्याज डालूँगी। 1 गड्डी प्याज काट के इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसे मसाला बनाऊँगी। ये देखें आप, ये बहुत यूनिक डिश है और बहुत मज़ेदार लगती है। आपने इससे पहले आलू भिंडी कोफ्ता मिक्स करके कभी नहीं बनाया होगा, ना खाया होगा। तो इस तरह बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें आप, औरतें तो वैसे भी नए नए तरीके आज़माने की आदी होती है ना, घर में कोई ना कोई नई डिशें बनाती ही रहती हैं। तो ये उनमें से एक डिश है। जब आपके पास क्वांटिटी में कम कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर हम इस तरह की कोई ना कोई नई चीज़ इजाद कर ही लेते हैं। ये देखिए जनाब, इसके अंदर मैंने प्याज लाल कर लिया और इसमें लाल मिर्ची और गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक डाल के इसे हल्का सा भुना और दही डाल दी। दही मेरे पास हाफ़ कप थी, वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी डाल दी है। इसमें कोई टमाटर नहीं जाएगा, बस आधा कप दही जाएगी, और आधा कप से ज़्यादा भी आप दही इसमें डाल सकते हैं, नो इशू। तीनों मसाले डालने के बाद इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन भी नहीं डाला है। इसमें सिर्फ मसाले गए लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और दही का आधा कप। आधे कप से 1 कप भी ले सकते हैं आप। मैंने आधे कप से ज़रा ज़्यादा ही दही ली है। बस कोफ्ते इसमें छोड़ें, भिंडी जो आपने हल्की सी फ्राई की थी, आलू आपने जो गला के रखे थे, वो सब इसमें डाल दें। डालकर इसे ढक्कन ढक के गलने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के लिए आप इसे भून जाएं, और फिर उसके बाद आप इसे देखिएगा कितना खूबसूरत, ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको इसी तरह बनाएं। इसमें कम ग्रेवी रखी जाती है, लेकिन आप इसमें शोरबा भी कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। बहुत मज़े की लगती है। इसको आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।